अगर आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैरों में चींटियां दौड़ने जैसा महसूस होता है और अचानक ही आपके हाथ पैरों में करंट सा मारने लग जाता है और बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है और फिर नसों में अकड़न शुरू हो जाती है और दर्द सारे शरीर में फैल जाता है, तो दोस्तों ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम न्यूरोपैथी बोल देते हैं। आपके घर में कोई ना कोई एक जरूर होगा जिसको ये तकलीफ अभी आ रही होगी, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं खाने पीने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो इस मेडिकल कंडीशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदे देंगी और न्यूरोपैथी को रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। दोस्तों वैसे तो न्यूरोपैथी जो डिजीज़ है ये डायबिटीज़ से बढ़ी हुई शुगर से जुड़ी हुई है, पर ये ऐसी मेडिकल कंडीशन लगभग जिनको विटामिन्स या मिनरल्स की कमी आ जाती है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ देखा गया है कि इंजरी होने के बाद, चोट लगने के बाद ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को अनीमिया यानी कि खून की कमी होने के बाद ऐसी दिक्कत शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को नसों की बीमारी खास करके होती है, जहाँ कहीं से नस दब जाती है तब ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग इस बीमारी को, इस डिज़ीज़ को नज़रअंदाज करते हैं जिसकी वजह से उनकी ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अनकंट्रोल्ड हो जाती है, ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है जहां से इसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान सी होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसको लेकर आप अपनी इस कंडीशन को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। और ये बीमारी इतना भयानक रूप धारण कर लेती है दोस्तों, हमारी जो रोज़मर्रा की जो हमारी एक्टिविटी होती है उसको करने से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लग जाती है। आपकी बैठे बिठाए सांस फूलने लग जाती है, आपकी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते सांस फूलने लग जाती है, आपके हाथ पैरों मांसपेशियों के अंदर ऐंठन शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस महसूस होती है जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पैदा कर देती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जानते हैं इन 5 पावरफुल खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है दोस्तों व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास जूस एक ऐसी होम रेमेडी है जो विटामिन B6 और B12 से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है। देखा गया कि ये न्यूरोपैथी कंडीशन दोस्तों विटामिन B6 या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आ जाती है। विटामिन B6 और B12 आपकी नसों के ऊपर एक तय होती है, उस तय को बनाए रखती है जिससे करंट आपके पूरे शरीर में नॉर्मल तरीके से दौड़ता है। ये दोस्तों वैसे ही है जैसे बिजली की तार के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो विटामिन बी द्वारा बनाई जाती है ज़्यादातर, जिसको माइलिन शीथ बोल देते हैं दोस्तों। तो जब इस तार के ऊपर करंट लग जाए तो नीचे से स्पार्क होना शुरू हो जाता है। तो ये विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से आपको न्यूरोपैथी हो सकती है। इसके लिए व्हीट ग्रास जूस बहुत ज़्यादा गुणकारी है। व्हीट ग्रास जूस आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं और व्हीट ग्रास जूस जब आप 1 कप लगभग 15 ml 20 ग्लास जूस ले लें, उसके अंदर बाकी कप को पानी से भर लें। सुबह और शाम को 5 बजे के करीब, सुबह 10 बजे के करीब 2 टाइम में आप लेना शुरू कर दें। तो जितनी भी विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपको न्यूरोपैथी की कंडीशन चल रही है, आपको जो दिक्कतें आ रही थी, करंट लगना, सुन्नापन, ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी आपकी रिकवर होना शुरू हो जाती है। इसको लगभग 3 से 6 महीने तक लेंगे आप व्हीट ग्रास जूस को तो बहुत ही ज़्यादा आपको गुणकारी होगा दोस्तों। तो अब पता कैसे करेंगे कि आपको न्यूरोपैथी विटामिन B6 या B12 डेफिशिएंसी की वजह से हुई है? तो दोस्तों आप अपना विटामिन B12 के लिए ब्लड का सैंपल दें। अगर ब्लड के सैंपल के अंदर विटामिन B12 की कमी आती है तो समझ जाएं सारी दिक्कतें विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी से हो रही हैं आपको। तो व्हीट ग्रास जूस के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। दूसरा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को देखा गया कि दूसरा खाने पीने की चीज़ों के अंदर आपने ऐड करना है दोस्तों हल्दी। हल्दी के अंदर एक कुदरती रसायन पाया जाता है जिसको बोल देते हैं करकुमिन दोस्तों। सबसे पहले करकुमिन बहुत सारी रिसर्च के अंदर पाया गया। आयुर्वेदा ने तो सबसे पहले बता दिया था कि जितनी भी आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन चल रही होती हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बीमारियां खास करके न्यूरोपैथी डिजीज़ है, हाथ पैरों का सुन्न होना है, ऐसी बीमारियां वो ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चली जाती है। तो हल्दी के अंदर जो करकुमिन पाया जाता है वो आपकी बॉडी की सभी तरह की इन्फेक्शंस को दूर करता है, जिससे आपका खून है, आपका लिवर है, अंदर से साफ़ होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन के अंदर आपको हल्दी फ़ायदा कर सकती है। पर बात है आपको प्योर हल्दी
हल्दी मिल जाए तब, क्योंकि ज़्यादातर हम जो मार्केट में हल्दी खाते हैं दोस्तों उसके अंदर से एसेंशियल ऑयल जो तेल होता है हल्दी का, हल्दी के गुण हल्दी के अंदर मिलने वाले एसेंशियल ऑयल तेल की वजह से है। वो तेल निकालकर कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज कर लेती हैं, जो खोखली हल्दी बच जाती है तो वो आप खाते रहते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मुझे आराम नहीं मिला है। तो प्योर हल्दी आप जरूर लीजिए, उससे आपको आधा चम्मच पूरे दिन के लिए, आधा चम्मच को 2 डोज में डिवाइड कर लें, गुनगुने पानी के अंदर डालकर इसको सुबह खाने के बाद और लगभग शाम को आप लेना शुरू कर दें 1 कप पानी के साथ मिक्स करके। तो जितनी भी इन्फेक्शन से आपकी ऐसी न्यूरोपैथी की कंडीशन चल रही थी बहुत ज़्यादा आपकी रिकवर होगी। इन्फेक्शन के लिए ESR नाम का टेस्ट होता है दोस्तों, ESR का टेस्ट करवा लें तो आप हल्दी का नुस्खा ट्राई करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तीसरा इसके अंदर दोस्तों खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर ऐड करना है वो है आंवला। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि उनके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम ऐसे बहुत सारे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमारी नसों के अंदर ताकत बनाए रखने के लिए, नसों के अंदर करंट पूरा बनाए रखने के लिए और नसों के अंदर जान बनी रहे, मसल पावर बनी रहे, तो इन सभी कंडीशन के लिए आंवला के अंदर सभी तरह के विटामिन्स, मिनरल, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फॉस्फोरस जो आपकी हड्डियों तक को अच्छा रखते हैं, कैल्शियम को आंवला बढ़ाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके आंवला के अंदर काम आएंगे। तो फ्रेश एक आंवला का आप जूस हर रोज लगभग 3 महीने तक लगातार सुबह उठते ही पिएं। तो बात है कि अब इसको आपने जूस को निकालना कैसे है। अब इसको पीस कर आंवला का गुद्दा बनाकर निकाल सकते हैं, एक आंवला का मिक्सी के अंदर निकाल सकते हैं, बाकी 1 कप को पानी से भर लें तो आप दिन में 1 बार लेना शुरू कर दें। दोस्तों जब विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो आपके हाथ पैरों में आग सी निकलने लग जाती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट सी होने लग जाती है, पैरों की तलों के ऊपर या कहीं पे भी हाथ में या बाजू में या लेग्स में चींटियां चलने जैसा महसूस होता है। तो ये होता है आपके अंदर मिनरल्स विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। जब चींटियां चलने जैसा महसूस हो, आग निकलने जैसा महसूस हो हाथ पैरों में से, तो आंवला तब आपने इस्तेमाल करना है। बहुत ही इस तरह की नसों की दिक्कत के लिए आपके लिए कारगर होगा। और आंवला खास करके जिनका ब्लड शुगर 500, 400, 300 तक रहता है, खाली पेट सुबह उठते ही उनका शुगर बढ़ जाता है, तो उन वालों के पेशेंट की न्यूरोपैथी के लिए आंवला बहुत ज़्यादा गुणकारी है दोस्तों। नेक्स्ट जो होम रेमेडी है दोस्तों, जो घरेलू आपने खाने पीने चीज़ों के अंदर ऐड करनी है, वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के अंदर दोस्तों कैल्शियम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर देखा गया है कि उनकी रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रा होते हैं वहाँ से नस दब जाती है, जिससे उनको शैटिका का दर्द होने लग जाता है। जब वो बैठकर उठते हैं उनके पैर सुन्न हो जाते हैं, या पैर चलना बंद हो जाते हैं, या एकदम से उनकी बाजू रात को सोते समय सिर के नीचे आ जाए, उसके बाद उनकी बाजू के अंदर बहुत सारी चींटियाँ चलने लग जाती हैं, जान नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ देखा गया कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। तो सबसे पहले आप कैल्शियम की अपनी जांच करवा लें। तो अगर कैल्शियम आपका कम मिलता है तो आप ये आधा चम्मच जो सफ़ेद तिल का पाउडर किया हुआ आप 1 कप दूध के अंदर सुबह खाने के बाद लेना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका कैल्शियम का लेवल नेचुरली तरीके से बढ़ने लग जाएगा। और आपके अंदर कैल्शियम भरपूर जब बढ़ जाएगा तो नसों को भी अपना काम करने के लिए अपना कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये खान पीन आप कैल्शियम डेफिशिएंसी वालों ने जरूर चुनना है दोस्तों। जो लास्ट होम रेमेडी है दोस्तों वो बहुत ही आसान सी है, वो है अदरक दोस्तों। बहुत सारी समस्याओं के अंदर अदरक गुणकारी होता है, क्योंकि अदरक के अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कहीं पे भी नस के अंदर ब्लॉकेज हो जाए उस ब्लॉकेज को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारी समस्याएं देखा गया है कि जहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए तो वहाँ से आगे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। जिस हिस्से को खून की सप्लाई बंद होगी उस हिस्से के अंदर सुन्नापन आना, चींटियां चलने जैसा महसूस होना, आग का महसूस होना, वहाँ पे गर्मी महसूस होना, और बहुत सारे लोगों को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है या कहीं से नस दब जाना। तो उस ऐसी ब्लॉकेज कहीं पे भी किसी भी हिस्से की तरह की हो, जैसे वेरिकोज वेन के अंदर भी बहुत सारे लोगों को आगे चलकर ब्लॉकेज हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज हो जाए तो अदरक बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। तो एक छोटा सा पीस 2 बाई 2 सेंटीमीटर का अदरक का आप 2 कप पानी के अंदर उबाल लें। जब ये पानी 1 कप रह जाए तो इसको आप सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें। एक टाइम खाली पेट पीना शुरू कर दें, उसके बाद 2-3 घंटे कुछ ना खाएं। देखते ही देखते आपकी नस नस के अंदर एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी, आपकी जो खोई हुई नसों की पावर है वापस आ जाएगी और ब्लॉकेज
आपको पता कैसे लगेगा? ब्लॉकेज दोस्तों बहुत सारे टेस्ट से पता लगा सकते हैं, जैसे आप अपना LFT करवा सकते हैं, अपना लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच करवा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा आपके अंदर कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई। तो यह आप अदरक वाला नुस्खा करें। बाकी इनमें से कोई भी अपने हिसाब से 1 या 2 आप कर सकते हैं। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व खराब हैं, थायराइड, जहाँ डायबिटीज़ का बोल दिया जाता है उम्र भर दवा खानी ही पड़ेगी, सभी का कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, साइंटिफिक बेस्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।